आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी उपदेश को अंग श्रवण करते हैं। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई। अन बोवे लुनता नहीं, बोवे लुनता होए। बुरे कार्य का भोग समय जल्द ही आता है, अतः कुछ बुरा ना करो। बिना बोए किसान फसल नहीं काटता, और जो बोया जाता है वही काटा जाता है। इसी प्रकार प्रभु कार्य किए बिना कोई शुभ फल नहीं पाता, और जैसा कार्य किया जाता है वैसा ही फल पाया जाता है। कबीर हरि का नाम ले, तज माया विष सोज। बार बार नह पाइये, मानुष जन्मक मौज। कबीर साहब कहते हैं कि विषतुल्य माइक भोगों के साज को छोड़कर हरि का नाम लो, क्योंकि मानव तन का सामर्थ्य बार बार नहीं प्राप्त होगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। मन के अहंकार का नाश कर ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी शांति प्रदान करे और स्वयं भी शीतल शांत हो। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। दूसरों के द्वारा दी जाने वाली गाली आरंभ में एक होती है, पलटकर उसका जवाब देने से दोनों ओर से गालियों की झड़ी लग जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पलटकर गाली का जवाब ना दो, तब वह एक की एक ही रह जाएगी। बार बार तो सो कहा, सुन रे मनवा नीच। बंजारे का बैल ज्यों, पैड़ा माही मीच। ए नीच मानव सुनो, बार बार तुझे कहता हूँ। जिस प्रकार बंजारे का बैल बोझा ढोते ढोते मार्ग में ही मर जाता है, उसी प्रकार तू भी पुत्र कलत्र का बोझा ढोते ढोते एक दिन अचानक ही मर जाएगा। इसलिए सावधान होकर आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर। यह जिवरी के जंग बंधा, तू जन बंधो कबीर। जासी आटा लौन ज्यों, सोन समान शरीर। कबीर साहब कहते हैं कि जिस माया मोह की रस्सी से संसार के जीव बंधे हैं, तू उससे मत बंध। जिस प्रकार आटा नमक के बिना फीका होता है, वैसे ही सोने की भांति तुम्हारा उत्तम मानव शरीर भजन ध्यान के बिना व्यर्थ है। आत्म पूजा जीव दया, पर आत्म की सेव। कहे कबीर हरि नाम भज, सहस परम पद लेव। कबीर साहब कहते हैं कि आत्म पूजा ध्यान, जीवों के प्रति दया, प्रभु की सेवा, राम नाम सुमिरन से तू सरलता से परम पद पा लेगा। अत हट मत कर बावरे, हट से बात न होई। ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अधिक जिद मत करो, जिद करने से बात नहीं बनती। जैसे जैसे कंबल भीगता जाता है, वैसे वैसे भारी होता जाता है। इसी प्रकार जिद करते करते मानव जड़ तथा मोटी बुद्धि वाला बन जाता है। गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, हर्ष शोक बिसराए। दया क्षमा सत सीत गह, अमर लोक को जाए। जो गुरु के सुख से निहित वचनों पर विश्वास कर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को भूल जाता है, और दया क्षमा सत्यशील आदि सद्गुणों को ग्रहण करता है, वह अमरलोक जाता है। लेना होए सो जल्द ले, कहीं सुन मत मान। कहीं सुनी जग जग चली, आवागमान बंधान। कहीं सुनी को ना मानकर लेने योग्य को ले लो। कहीं सुनी टीका टिप्पणी तो युग युग से चली आ रही है। इसके झंझट में पड़कर हितकारी की उपेक्षा करने से मानव अवागमान में ही बंधता है। स्वामी वह संग्रह करे, दूजे दिन का नीर। तरे न तारे और को, यों कथ कहे कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जो सन्यासी होकर भोग की दृष्टि से दूसरे दिन के लिए पानी भी संग्रह करते हैं, वे ना स्वयं मुक्त हो सकते हैं और ना ही दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। कथा कीर्तन कल विषय, तरबह को उपहार। सुने सुनावे प्रेम सो, यह उपदेश हमार। कलयुग में कथा कीर्तन भवसागर से तरने का उपाय है, अतएव हमारा यह उपदेश मानक प्रेम से कथा कीर्तन सुनो और सुनाओ। बनजारे को बैल ज्यों, टांडी उतरयो आए। एकन के दूना भया, एक चाला मूल गुआए। बंजारे का सामान से लदा बैल झुंड का झुंड बाजार में आकर उतरा। किसी को दुगना लाभ हुआ और कोई मूल भी गंवा बैठा। इसी प्रकार मानवों ने श्वास पूंजी लेकर जन्म लिया।
कोई इस पूंजी से ज्ञान, ध्यान, विवेक, वैराग्य आदि कमाकर मालामाल हो गया और कोई काम, क्रोध आदि ठगों के द्वारा ठगा जाकर मूल पूंजी से भी हाथ धो बैठा। राम भजो मन बस करो, यही बात है तंत्र। काहे को पढ़ पच करो, कोटिन ज्ञान गिरंथ। राम के भजन ध्यान से मन को काबू में रखो, यही बात सार है। इसको अनदेखा पर व्यर्थ में करोड़ों ज्ञान ग्रंथ पढ़कर क्यों मरपच रहे हो। खाक लपेटे जा रहे, उन्हें नीच मत लेख। साईं के मन भावही, ज्यों कीकी के रेख। जो राख लपेटे भी जा रहे हो, तब भी उसे नीच मत समझो। सभी प्राणी प्रभु के मन को अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार आंखों की काली पुतली की रेखा सभी को प्रिय है। सांझ सवेरे बखत तो शीस नवावन जाए, कबीर रात जो ना पड़े, साधु धरे जो पाए। कबीर साहब कहते हैं कि प्रातः सायं दोनों समय जाकर संतों के सिर झुकाकर नमस्कार करो। यदि किसी कारणवश एक रात भी पढ़ कर नमस्कार न कर सके तो पांव पकड़कर संतों से क्षमा मांग लो। भूख गई भोजन मिले, ठंड गई कंबाए, जोवन गई तिरिया मिले, ताको आग लगाए। यदि भूख मिटने के पश्चात भोजन, ठंड गुजर जाने के पश्चात कंबल और यौवन बीत जाने के बाद पत्नी मिले तो इनका त्याग कर देना चाहिए। भक्त कबीर जी की अगली साखी शब्द को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।